हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही मैं बात करती हूं कुछ बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, कैसे उन सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और कैसे होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, या जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस कर रही हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लाइव कंसल्टेशन में मेरे साथ जुड़ सके, मेरे साथ जुड़ के अपने सवाल आप पूछ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोस्तों, ये जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये क्या है? ये एक तरह का स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, यानी कि ये एक तरह का आर्थराइटिस है जिसमें कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है या जो स्पाइनल कॉलम है वो इफेक्ट होता है। और इसमें जो स्पाइनल जॉइंट, स्पेशली सैक्रोइलियक जॉइंट आपका इफेक्ट होता है और जो वर्टिब्रेस है आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ बोनी प्रोजेक्शंस भी बन सकते हैं और ये एक असेंडिंग टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, यानी कि आपको ये जो दर्द है, ये जो वर्टिब्रास में जो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। यानी कि आपके यहाँ पे गर्दन में भी आ जाता है पेन, जो सर्वाइकल का पेन होता है आपके शोल्डर्स तक आता है। तो ये एक तरह का असेंडिंग आर्थराइटिस है जिसमें आपका स्पाइनल जॉइंट, जिसमें सेक्रोइलियक जॉइंट इफेक्ट होता है। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कुछ दूसरे भी ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि चेस्ट में आपको पेन हो सकता है, चेस्ट एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी वगैरह रह सकती है। अगर आप कफ करें तो आपको चेस्ट में पेन होगा। कई कई बारी हम देखते हैं कि हील्स में, यानी कि पैरों के हील्स में भी पेन हो जाता है। तो कभी अगर ऐसा होता है कि पैरों के हील्स में दर्द हो रहा है, छाती में खांसने वगैरह में दर्द हो रहा है और आपको बैक में भी प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम हो। और ये मेल्स में ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल में, तो मेल्स को 3:1 का रेशियो है और ये यंग एज में ज़्यादा ये हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, ये जो बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो जैसे मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो जो मैंने सोरियासिस का वीडियो बनाया है तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि एक कंडीशन होता है सोरियासिस आर्थराइटिस, तो वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो आपके बॉडी के हित में काम करती है, आपके बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, वही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो ऐसा जब होता है तो हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और साथ ही साथ जेनेटिक भी देखा गया है कि अगर फैमिली में ये है तो फिर इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जो कि फीचर्स हैं मेन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। तो दोस्तों, इसमें हम क्या देखते हैं कि जब रेस्ट करते हैं तो उसके बाद दर्द बढ़ जाता है। जैसे आप सुबह जब उठे सोकर, तो उसके बाद दर्द बढ़ जाता है, यानी कि इनएक्टिविटी से पेन इसमें बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम है कि इनएक्टिविटी एग्रवेट्स पेन। इनएक्टिविटी से पेन बढ़ जाता है। धीरे धीरे जैसे काम करना शुरू करते हैं, अपना काम रिज्यूम करते हैं, तो दर्द में आराम होता है। पर इनएक्टिविटी या रेस्ट से पेन बढ़ता है, यानी कि जब रेस्ट करेंगे तो पेन में कोई आराम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। दूसरा है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अब नींद क्यों डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि जब आप सोते हैं तब अगर आप जैसे करवट ले, आप इस साइड या उस साइड आप हुए, तो उससे भी दर्द इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें पेशेंट्स कई कई बारी बताते हैं कि बिल्कुल उनका बैक ना हिले, वो ऐसे पोजीशन में सोते हैं। एक पेशेंट ने आके मुझे बताया कि वो एक कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तो उसने बताया कि मैम, जब मैं सोता हूँ तो मैं फ्लोर में लेटकर जो अपने पैर है उसको बेड के ऊपर उठा के रखता हूँ, ताकि मेरा स्पाइन एकदम हिले ना, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट हुई वहीं वहीं फिर पेन शुरू हो जाता है। इसका पेन ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल का मतलब कि
दर्द आपको हुआ, दर्द आया, फिर पेन चला गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर आपको पेन हुआ, और ये जो फिर पेन की इंटेंसिटी है ये धीरे 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 बढ़ने लगती है। तो ग्रेजुअल पेन होता है। इनएक्टिविटी से इसमें किसी तरह का भी इनएक्टिविटी से पेन इसका बढ़ जाता है, यानी रेस्ट से आराम नहीं मिलता, और स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है, साथ ही साथ छाती में दर्द, आँखों में भी सूजन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पैर के हील्स में दर्द हो सकता है। और ये अगर फीचर्स हों तो फिर ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर हैं। और जो बैक होती है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, एकदम से हिलाने में, हिलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हड्डियां हैं, जो वर्टिब्रेज है वो जुड़ रही हैं। और साथ ही जो प्रोमिनेंसेस होते हैं, जैसे जो वर्टिब्रास है, स्पाइनल प्रोसेस हैं, तो ये जो स्पाइनस जो भी इनके प्रोजेक्शंस है, जैसे अगर आप स्पाइन में देखेंगे तो जो आपको फील होता है, जो आप स्पाइन का जो पॉइंट आप अपने हाथ से फील कर पाते हैं, उसमें टेंडरनेस होगा, उसमें पेन होगा। तो ये फीचर्स होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो किस तरह से होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। तो सबसे जो पहली मेडिसिन है इसमें वो है कालमिया। कालमिया में क्या होता है कि कमर में दर्द होता है, एकदम जलन वाली दर्द होती है, और ये पेन ग्रोइन एरिया तक जाता है, थाइस तक पेन जाता है, और साथ ही साथ पेन फिर नीचे पैरों तक आता है और एकदम जलन जैसा महसूस होता है। साथ ही में स्टिफनेस, ये तो इसका फीचर है ही, तो स्टिफनेस वगैरह भी महसूस होती है। तो अगर ऐसा है तो कालमिया काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरी दवाई है सिमिसिफ्यूगा और गुएकुम। सिमिसिफ्यूगा और गुएकुम में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया असेंडिंग टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, तो इसमें आप देखते हैं कि कमर दर्द के साथ साथ जो पेन है वो यहाँ सर्वाइकल रीजन तक आता है, और फिर यहाँ आने के बाद वो यहाँ आपके स्कैपुला तक आता है, फिर नीचे हाथों तक भी पेन आता है। तो इस तरह का अगर पेन होता है जिसमें कि कमर दर्द के साथ साथ आपको गर्दन में भी दर्द होने लगे, तो इस केस में सिमिसिफ्यूगा और गुएकुम बहुत अच्छी दवाई है। फिर एक मेडिसिन है कालीकाब। कालीकाब में कमर में इतनी दर्द होती है और इतना वीकनेस हो जाता है कि पेशेंट जैसे वो 2 कदम भी चल नहीं पाता, थोड़ा भी चलता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत चल नहीं पाऊंगा, मुझे इतना कमर में दर्द है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसमें कालीकाब मदद कर सकती है। फिर एक है रस्टॉक्स। अब रस्टॉक्स की जो रस्टॉक्स के सिम्टम्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो एकदम स्टिफनेस महसूस होता है, और धीरे 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 जैसे एक्टिविटीज़ रिज्यूम करने लगते हैं तो फिर आराम हो जाता है। तो उस केस में रस्टॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर मेडिसिन्स के बारे में आपको जानना है तो अब जैसे मैंने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के आपको सिम्टम्स आपको बता दिए हैं, तो अगर मेडिसिन्स के बारे में आपको और भी जानना है कि क्या क्या मेडिसिन हेल्पफुल है, क्या क्या दवाई आपको इसमें मदद कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपने सिम्टम्स। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को मदद करने के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं, लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें वीडियोस के साथ। साथ ही साथ जो लाइव कंसल्टेशन है उसकी भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।